अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या है और इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या चीज़ है, और इसी तरह हमें थोड़े इनके पॉइंट्स निकाल दिए थे। ठीक है कि सॉफ्टवेयर में क्या होता है और हार्डवेयर में क्या होता है। उसके बाद हम थोड़ा बहुत हमने डेटा के मतलब पढ़ा था कि डेटा एक क्या चीज़ है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल भी हमने चेक कर दी थी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन से कि व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन एंड गिव इट्स एग्जांपल, यानी कि इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है। तो सिंपली क्या है कि तो प्रोसेस डेटा है, जो काम किया गया डेटा है। ठीक है, जिस पे आपने काम किया है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन कहेंगे। जिस डेटा पे आपने काम किया उसे इंफॉर्मेशन बोलेंगे। एंड इंफॉर्मेशन इज़ ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा, यानी कि इंफॉर्मेशन क्या होता है कि डेटा में से कोई चीज़ चुनी गई हो, उसे तरतीब से लिख दिया गया हो, या इसमें रद्द-बदल यानी कि चेंज की गई हो, तो वो क्या कहते हैं, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इट इज़ नो मोर मीनिंगफुल दैन डेटा, यानी कि इंफॉर्मेशन क्या होता है, ज़्यादा मायने रखती है डेटा मतलब। ठीक है, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीजन, और हम जो है इंफॉर्मेशन क्यों जो है बनाते हैं ताकि हम उससे ज़्यादा से जो है इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सके। ठीक है, जब यूज़ पड़े तो हम क्या कर सकते हैं, अपने डिसीजन जो है वो ले सके। डेटा कैन बी प्रोसेस्ड इन डिफरेंट वेज टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब डेटा क्या कहते हैं, मुख्तलिफ जगहों से लेते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से लेते हैं ताकि आप उस मतलब के इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर यहाँ पे मैं अपनी मिसाल जो है हम वेदर न्यूज़ वाली मिसाल दे देता हूँ कि वेदर न्यूज़ वाले क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ एरिया से चेक करते हैं मौसम का हाल, कि वहाँ पे हवा कितनी ठंडी है। ठीक है, सूरज जो है टेम्परेचर कितना है। ठीक है, उसके बाद क्लाउडनेस जो है वो चेक करते हैं। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो क्या कर देते हैं, उस बताते हैं कि इस दिन बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो वो जो चीज़ें उन्होंने चेक की है, ठीक है, उन्होंने असल में क्या किया, उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है, और डेटा कलेक्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया, उसका इंफॉर्मेशन जो है वो उन्होंने बताई है, हमें रिज़ल्ट बताया है कि बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, इस तरह स्टूडेंट्स के बारे में क्या कर दिया जाता है कि आपके जो मार्क्स होते हैं, ठीक है, रिज़ल्ट कार्ड, आपने रिज़ल्ट कार्ड अगर तैयार करना है, ठीक है, तो आपके से आपका नाम, फादर नेम वगैरह पूछते हैं, और उसके बाद आपका जो है टोटल सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है वो पूछते हैं। जब वो आपके रिज़ल्ट पूछ लेते हैं, फिर उस पर क्या करते हैं, वो काम कर दिया जाता है। ठीक है, ओवरऑल जो उसमें है टोटल मार्क्स और परसेंटेज वगैरह लगा दी जाती है। ठीक है, तो वो जो अपनी शीट निकलेगी, ठीक है, वो रिज़ल्ट कार्ड निकलेगा, वो क्या होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा मायने देगी। ठीक है, अब एक स्टूडेंट सिर्फ जो है वो अपने जो है सब्जेक्ट्स में अपने जो है मार्क्स बताए, वो ज़्यादा मायने रखता है, या एक शीट जिसमें उसके नाम, उसके फादर का नाम, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है और हर सब्जेक्ट, और उसमें से जो है टोटल मार्क्स कितने हैं और उसमें से उसने कितने हासिल किए है, उसके बाद किस किस में वो पास है, किस में फेल है, या फिर साथ ही जो टोटल जो है ओवरऑल मार्क्स जो है वो बताए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो कौन ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वैल्यू दे रहा है, रिजल्ट कार्ड दे रहा है। ठीक है, तो हम इन्फॉर्मेशन को लेते हैं ताकि उससे हमें डिसीजन मिल सके। ठीक है, हमें इन्फॉर्मेशन मिल के हमें पता ज़्यादा लगे। तो ये बात है। ठीक है, यहाँ पे इसमें एग्जांपल दी हुई है, हम वो भी चेक कर लेते हैं कि डेटा कलेक्टेड फ्राम कंसिस्ट इज़ यूज टू जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो कंसिस्ट ये इसमें जो है टर्म एक्चुअली कहते हैं, जो एक नेशन, एक जो है मुल्क का जो डेटा होता है उसके मुख्तलिफ जगहों से क्या कहते हैं, हासिल करते हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन बना सके। द गवर्नमेंट कैन यूज़ इट टू डिटरमाइन द लिटरेसी रेट इन द कंट्री, यानी कि ये सिंपली क्या कहते हैं कि वो मुल्क के हालात क्या कहते हैं उनको चेक करते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पे गुर्बत कितनी है, कितनी पैदावार हुई है। ठीक है, कितना सामान उन्होंने बाहर मुल्क से लिया है, कितना उन्होंने बाहर मुल्क में जो है वो एक्सपोर्ट किया हुआ है, कितने जो है तादाद में स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, किस साल में वो क्या कहते हैं, बेरोज़गार है जो क्या कहते हैं, मुलाज़म वाले जो। ठीक है,
तो ये ओवरऑल जो होता है वो गवर्नमेंट क्या करती है, ये चीज़ें इश्यूज़ करती है, मुख्तलिफ डेटा लेती है, ठीक है। वो इलाकों को चेक करती है कि लोगों के हालात कैसे हो रहे हैं, ठीक है, उनका तो बदल जो उनकी ज़िंदगी है वो में उनमें कोई चेंजिंग आई है, बेहतरी आई है या नहीं है। अगर लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी इसका मतलब क्या है कि पूरे मुल्क में बेहतरी आ रही है। तो ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन वो क्या कहते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हो, ठीक है। अब अगर बेहतरी जो है अगर ना रही हो, ठीक है, उस तरह को क्या कहते हैं, कुछ पैकेजेस बनाते हैं वहाँ बेहतरी के तौर पर, मिसाल के तौर पर होता है गाँव में कहते हैं कि ज़्यादा हरियाली नहीं आ रही। जब गवर्नमेंट को ये बात पता चलती है कि वहाँ पे ये इस दफ़ा इतनी हरियाली नहीं हुई, वो कुछ पैकेजेस देंगे, कुछ पैदावार के लिए पैसा दे देंगे जिससे वो नए बीज खरीदे और पैदावार बनाए, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो गवर्नमेंट कैन यूज़ द इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट दिस टू इम्प्रूव द लिटरेसी रेट, ठीक है। तो इस तरह वो गवर्नमेंट क्या कहती है, इंफॉर्मेशन का बना के वो कहते हैं अपना मुल्क का निज़ाम का वो बेहतर कर सकती है, ठीक है। इस तरह की एग्जाम्पल दी हुई है। अच्छा, उससे नीचे क्या है, व्हाट इज़ डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग अब क्या चीज़ है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल के साथ क्या करें, एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग क्या चीज़ है। द प्रोसेस डेटा और कन्वर्टिंग प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। यानी कि सिंपली क्या कर दिया इसने, डेटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील कर दिया है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। अपनी ज़बान में अगर मैं बोलूँ तो पत्ती और दूध को उसने क्या कर दिया, उसने चाय में तब्दील कर दिया है, ठीक है। तो जो पत्ती और दूध है वो डेटा है, ठीक है। जो चाय बन गई वो क्या होगी, इन्फॉर्मेशन होगी। जो उसने तब्दील किया, उसमें चेंजिंग वगैरह करके मिक्स वगैरह किया है, ठीक है, उसे हम क्या डेटा प्रोसेसिंग करेंगे। तो पैराग्राफ में आ जाते हैं, डेटा इज़ द इनपुट एंड इन्फॉर्मेशन इज़ आउटपुट, ठीक है। जो आपने पत्ती वगैरह दूध जो डाला था, ठीक है, वो क्या होगी, वो इनपुट हो जाएगी, ठीक है। और जो आपको चाय मिली है वो क्या होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन या आपकी आउटपुट होगी, ठीक है। और वो जो सारा काम कर दिया गया है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। इट इज़ आल्सो नॉन एज कंप्यूटर। इसे हम दूसरी ज़बान में कंप्यूटिंग भी बोलते हैं, कंप्यूटर की ज़बान में से हम कंप्यूटिंग बोलते हैं। आपको कंप्यूटर पर कोई चीज़ दी जाती है, ठीक है, आप उस पर काम करते हैं और आप उसका रिजल्ट बनाते हैं, ठीक है, आउटपुट बनाते हैं, तो वो क्या कहेंगे, कंप्यूटिंग होगी। डेटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स डेटा परफॉर्म इन ए सीक्वेंस, ठीक है। अब ज़रा जब आप एक काम करते हैं, अब उस काम में मुख्तलिफ स्टेप्स आते हैं, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ता है, उस काम को करना पड़ता है। अगर मैं मिसाल दूँ चाय की, ठीक है, तो आपको स्टेप देखना पड़ता है कि आपने पहले पानी को उबालना होता है, फिर पत्ती डालनी होती है, फिर चीनी डालनी होती है, और उसके बाद लास्ट में थोड़ी जब उबाली आ जाए तो फिर उसमें पत्ती डाल के फिर से बार बार क्या करते हैं, उबाल देते हैं। इसी तरह चाय बनती है, ठीक है। आप रैंडमली क्या करते हैं, उसमें चीज़ें नहीं डाल सकते, ठीक है। तो जब भी आप इंफॉर्मेशन बनाते हैं, रिजल्ट बनाते हैं या आउटपुट बनाते हैं, तो आप क्या स्टेप बाय स्टेप से डेटा जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पर काम करते हैं। अच्छा, तो बेसिक जो है वो स्टेप है डेटा प्रोसेसिंग, वो क्या है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, यानी कि ये तीन चीज़ें, ठीक है। आपने नीचे डायग्राम दी हुई है, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले क्या दी की चीज़ दी गया, हम इनपुट देते हैं जिसे हम डेटा कहते हैं, ठीक है। फिर इस पर जो काम कर दिया जाता है वो प्रोसेसिंग होगी, और आखिर में जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे नीचे उसने भी एग्जांपल दी हुई है, वो भी चेक कर लेते हैं कि द एडिशन प्रोसेस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द मार्क ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट। अब यहाँ पे से कह दिया कि एक स्टूडेंट ने क्या किए, कुछ सब्जेक्ट्स में मार्क्स लिए है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस एज द मार्क्स एंड प्रोवाइड टोटल मार्क्स, ठीक है। अब जो उसने स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए, ठीक है, वो क्या हुआ, डेटा है। इन कुछ सब्जेक्ट्स में से नंबर लिए, वो क्या हो गया, डेटा हो गया। हमने क्या करना है, हमने उसकी इन्फॉर्मेशन बनाएगी। हम क्या करेंगे, हम सब जो है उसके जो मार्क्स आया है, ठीक है, उन सबको हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। जो हम जमा कर रहे हैं वो क्या चीज़ होगी, वो प्रोसेस होगा, ठीक है, प्रोसेसिंग होगी। आप यहाँ डायग्राम में देख लीजिए, ठीक है, ये प्रोसेस हो रहा है क्योंकि मैं सबको जमा कर रहा हूँ, ठीक है। और जो प्रोसेस मुकम्मल हो जाएंगे, मुझे जो है टोटल मार्क्स मिल जाएगी, तो वो क्या होगी, वो इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये क्या भाई, ये स्टेप्स है, ठीक है। आप डेटा पहले लेते हैं, फिर उस पर काम करते हैं, और फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप इनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये नहीं कि पहले काम करें और फिर डेटा ले, आपको पहले डेटा लेना पड़ता है, ठीक है, फिर उसके बाद उस पर काम किया जाता है, ठीक है। तो ये स्टेप्स आगे पीछे नहीं होते। अच्छा, कंप्यूटिंग में थोड़ी सी बात की जाती है कि कंप्यूटिंग क्या है, ठीक है, और डिस्कस प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। और जो है कंप्यूटिंग में ये होते हैं ना, इसके जो कंप्यूटर सिस्टम में कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। मतलब
कंप्यूटर की ज़बान में हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है, इन काम को करने के लिए, ठीक है, वो हम चेक करते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ कंप्यूटर? तो फर्स्ट चीज़ क्या है कंप्यूटर के बारे में? अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़। हम सबको पता है कि हम कंप्यूटर पे लेते हैं, हम उस जो काम हमें दिया जाता है, ठीक है, आप क्या करते हैं उसे कंप्यूटर पे करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर हम इसलिए लेते हैं कि उसमें जो हमें डेटा दिया जाता है उस पर हम काम करें और उनसे हम इंफॉर्मेशन बनाए, जो है फ़ायदेमंद बात जो है वो तैयार कर रिजल्ट बनाएं, ठीक है, और उसको हम साथ में सेव कर दें, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं मिसाल दूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि वो अपने फ़ोटोज़ को खूबसूरत नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो अटैचिंग बनाते हैं, तो आप वो तस्वीर को क्या कहते हैं कंप्यूटर में डाल देते हैं। ये है दैट इनपुट जो है डेटा की बात हुई। फिर उसको क्या कहते हैं कुछ फ़िल्टर्स वगैरह जो है इम्प्लीमेंट कोई एडिटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, ये प्रोसेसिंग हुई है। और फाइनल में क्या कहते हैं उसी पिक्चर को क्या कहते हैं उसका प्रिंट निकाल देते हैं, वो क्या हो गया उसका आउटपुट या इंफॉर्मेशन होगी। और उसी पिक्चर को क्या कहते हैं उसे सेव भी कर देते हैं ताकि दोबारा कोई चेंजिंग करनी पड़ी हो तो वो आप उस पर कर सके, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें होती है। अच्छा, अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हम दूसरी चीज़ जो हम कहते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में कुछ कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, प्राइमरी कंपोनेंट्स जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, वो हम चेक करेंगे। तो कंप्यूटर में 2 चीज़ें होती है, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। द मशीन इज़ नोन एज हार्डवेयर, ठीक है। अब कंप्यूटर में जो ठोस चीज़ होती है उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, एंड द प्रोग्राम्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। और जो प्रोग्राम्स होते हैं सॉफ्टवेयर उन्हें हम क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। और हम क्या एडिटिंग कर रहे हैं या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से हम क्या वर्ड्स वगैरह लिख रहे हैं, ठीक है, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो ये सब क्या भाई सॉफ्टवेयर है। द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज डायरेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर बट परफॉर्म बाय द हार्डवेयर, ठीक है। अब जो काम किया जाता है, ठीक है, जो आप डेटा देते हैं और जो आपको इंफॉर्मेशन निकलती है, ठीक है, ये किस पे कौन करता है? ये सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है। लेकिन आखिर में जो रिज़ल्ट मिलता है परफॉर्म होता है वो असल में किससे हो रहा होता है? वो हार्डवेयर से होता है, ठीक है। एक हार्डवेयर को चलाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसके बगैर हार्डवेयर नहीं चलता, ठीक है। और सॉफ्टवेयर भी क्या करते हैं कि ज़्यादा एक हार्डवेयर होगा तो उसमें सॉफ्टवेयर होगा, वैसे सॉफ्टवेयर तो हो ही नहीं सकता। तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या है ये डिपेंड करते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके थे, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर कुछ नहीं, और हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्स डिफरेंट कंपोनेंट्स टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इनपुट्स, ठीक है। अब जो कंप्यूटर जो है जो सिस्टम है, ठीक है, वो क्या उसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि मुख्तलिफ काम करते हैं। कुछ जो फंक्शन है वो क्या कहते हैं इनपुट को लेते हैं, कुछ कहते हैं उस पर काम कर दिया जाते हैं, और कुछ का करता है काम उनको रिज़ल्ट निकालना, आउटपुट निकालना या स्टोर करना। और कंपोनेंट्स को उसने क्या किया थोड़ी एक्सप्लेनेशन जो दी गई है, ठीक है। यहाँ तक हम क्या कहते हैं आज के लेक्चर स्टॉप कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम तफसील से करेंगे इन कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, इनका बेसिक फंक्शंस क्या है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो मुझे काइंडली कमेंट करें ताकि आपकी जो इश्यूज़ है, प्रॉब्लम है, ठीक है, उसे हम क्या करते सोल्व करते। तो सी यू नेक्स्ट क्लास। खुदा हाफिज़।